तो आज का हमारा सवाल अल्टरनेटिंग करंट से है, जो कि एम्स 2016 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन। assertion: an inductance and a resistance are connected in series with an AC circuit। हमको LR सर्किट दे रखा है। L मतलब इंडक्टेंस और R मतलब रेजिस्टेंस। तो हमें LR सर्किट जो गिवन है वो सीरीज़ गिवन है, सीरीज़ में है ना। यानी इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये इंडक्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, और हमारा एसी सोर्स से कनेक्टेड है ना, ये हमारा एसी सोर्स हो गया। ठीक है, ये एल और ये आर। इसके वोल्टेज को हम वी एल ले लेते हैं और इसके वोल्टेज को हम वी आर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इन दिस सर्किट द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस लॉक्स बिहाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस बाय एन एंगल पाई बाय 2। ये कह रहा है कि इस सर्किट में जो वोल्टेज है इंडक्टेंस का यानी वी एल, वो और जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज रेजिस्टेंस का है वो पाई बाय 2 से पीछे है इंडक्टेंस से। पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री, है ना। तो ये जो कह रहा है कि जो ये रेजिस्टेंस लॉक्स, रेजिस्टेंस लैग कर रहा है यानी रेजिस्टेंस पीछे है इतने से, ये हमारा असर्शन है। इसको पहले प्रूफ कर देते हैं ये असर्शन सही है कि नहीं। अब देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, हम एक आर सर्किट ले लेते हैं पहले, सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस सर्किट, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगा दिया हमने और एक ये एसी सोर्स लगा दिया। ठीक है, इसका वोल्टेज मान लीजिए V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये आर रेजिस्टेंस है ना। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पे वोल्टेज बराबर होता है। इसका मतलब जो क्लोज्ड लूप में वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। इसका मतलब जो यहाँ पे वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, वही हमारे पास ये होगा एसी सोर्स का, बराबर होगा, है ना। सही बात है कि नहीं। तो वी आर इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। और वी आर क्या है, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। अब हम अगर आई लिखना चाहें तो ये वी नॉट बाय आर लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, ये साइन ओमेगा टी हो गया। अब देखिए, जो वोल्टेज है ये वी नॉट बाय आर जो है इसको हम आई नॉट ले सकते हैं, यानी पीक वैल्यू हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए, हमारे पास दो चीज़ है, एक वोल्टेज और एक करंट। जो करंट है और जो वोल्टेज है, दोनों का जो डिपेंड कर रहा है एंगल पे, वो दोनों सेम है, साइन ओमेगा टू साइन ओमेगा टी। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ेगा, या वोल्टेज बढ़ेगा वैसे ही करंट बढ़ेगा। यानी साइन 0 0 साइन 30 कितना होता है भैया, साइन 91 है, साइन 30 1/2। ठीक है, साइन 45 1/√2। ठीक है, ठीक आगे। तो ये हमको पता चल गया। यानी इसका कुछ फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा, करंट का जब बनाएंगे वो भी ऐसे ही आएगा, और जब वोल्टेज का बनाएंगे वो भी ऐसे ही आएगा। यानी इन दोनों के बीच का एंगल सेम है। इसका मतलब हमारे पास जो आई है और जो आर है, वी आर, ठीक है, वो एक ही एंगल में आ गए। तो अब ये आर का हो गया हमारे पास। अब देखिए, ये हमने आर एक्सप्लेन कर दिया। अब एल सर्किट, एल सर्किट यानी इंडक्टेंस, है ना। अब हम इंडक्टेंस लगाते हैं और फिर एक एसी सोर्स लगाते हैं, एसी सोर्स। ठीक है, इसका मान लीजिए वोल्टेज वी एल है। ठीक है, ये है एसी सोर्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए, किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग, केवीएल के अकॉर्डिंग,
क्लोज लूप में वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसका मतलब वी एल जो है वो इक्वल होगा इसके एसी सोर्स के वोल्टेज के बराबर, यानी वी एल इज इक्वल्स टू वी, यानी वी एल इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। और यहाँ पे हमें पता है जो वी एल है वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और या इंडक्टेंस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो हम लिखते हैं ओमेगा एल, है ना। तो आई ओमेगा एल, है ना, ये आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। सही बात है कि नहीं? गलत, ऐसा नहीं होता है। इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है लेंस लॉ में v इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे माइनस साइन के केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल डी आई बाई डी टी, वो वी एल की जगह वो बराबर होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, है ना। अब जब हम एल को इधर ले जाएं तो ये हमारे पास डी आई रहेगा, डी टी को भी इधर ले जाएं, वी नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन में एल। अब हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इसकी लिमिट 0 से आई रख दें और इसको 0 से टी टाइम तक, तो ये हमारे पास आई माइनस 0 आ जाएगा ना, इसको हम आई लिख दें। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वी नॉट साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, ठीक है, कॉस ओमेगा टी माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हमारे पास एल था, इसका माइनस ये इधर आएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक माइनस और आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो इसको पॉजिटिव ही आएगा, तो ये कर दिया। अब अपॉन में एल आएगा, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन, और इसको हम करते हैं चेन रूल से, ठीक है। चेन रूल मतलब पहले तो बाहर वाले को इंटीग्रेट करके अंदर वाले को सेम रख दिया, फिर उसके बाद अंदर वाले को डिवाइड में रख के डिफरेंशिएट कर दें, यानी कॉस इस ओमेगा टी को हम डिफरेंशिएट करना है ना। टी की पावर क्या है 1, है ना, 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 आएगा, है ना, और किसी की पावर 0 यानी 1 होता है, यानी ये क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट, और ये वी नॉट बाय एल ओमेगा क्या होता है पीक वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आप देखो यहाँ पे साइन है वोल्टेज में वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट क्या है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी अगर साइन की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं, साइन 0 0 होता है यानी वोल्टेज 0, और यहाँ पे ओमेगा टी 0 होगा यानी कॉस 0 1 होता है, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, यानी वोल्टेज अगर मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम आ रहा है हमारे पास, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है π/2 का, ठीक है, ये समझ आया। अब करंट ज़्यादा आ रहा है ना, तो वोल्टेज कम तो करंट ज़्यादा, इसका मतलब ये इसमें डिफरेंस आएगा ना। तो अगर हम देखें करंट हमारा 0 है तो वोल्टेज मैक्सिमम होगा, कितना होगा π/2, क्या डिफरेंस होगा ना। तो यहाँ पे VL कुछ करंट ये ले लें तो VL कुछ इधर आएगा, है ना, π/2 इनके बीच का एंगल होगा, है ना। प्रूफ हो गया ना, पहला असर्शन हमारे पास कि जो एंगल है वो π/2 होता है और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल लैग करता है हमारा π/2 से, है ना। अब रीज़न देखो, इन LR सर्किट ये है हमारा, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन था सिर्फ, इसको आप अलग लिख लो, ठीक है। LR सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल, ठीक है, वोल्टेज, इसका वोल्टेज का मतलब है इसने ना इंडक्टेंस का वोल्टेज कहा ना रेजिस्टेंस, यानी ये बात कर रहा है नेट वोल्टेज की, और ये VL ये है, VR इधर है, तो इनका नेट वेक्टर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा आएगा, इनके बीच में कुछ ऐसा एंगल होगा, इसका कुछ फेज एंगल होगा, इसीलिए इसने फेज एंगल लिखा है, कोई एंगल डिनोट नहीं किया है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा VL और VR पे, ठीक है। इन LR सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज एंगल विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये किसी फेज एंगल से लीड कर रहा है, देखो करंट से लीड कर रहा है, करंट से आगे है ना, तो ये लीड कर रहा है, और यहाँ पे क्या था लैग कर रहा था, वोल्टेज इंडक्टेंस से, रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है लैग कर रहा था इंडक्टेंस से, और यहाँ पे क्या कर रहा है
वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज लीड कर रहा है यानी उससे आगे है करंट से, बाय फेज एंगल, ये फेज एंगल हो गया, विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेट वोल्टेज हमारा होगा VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर ओवर रूट, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस पे भी और रेजिस्टेंस पे भी, ये भी हमारा रीज़न भी सही है। अब हमें क्या बताना है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। पहली चीज़ डिपेंड करता है, सही बात है, ये लीड करता है, ये भी सही बात हो गई, दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन ये क्यों लैग करता है, क्या इसने ये समझाया? नहीं, ये लैग इसलिए करता है क्योंकि जो इंडक्टेंस का सर्किट होता है आपका, उसमें जो ये वोल्टेज डिपेंड करता है वो टाइम, करंट टाइम, यानी जैसे करंट जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि किसी और चीज़ पे, जिसकी वजह से ये लैग कर रहा है रेजिस्टेंस वाला, समझे। अगर ये ऐसा ना होता तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं आती, समझे, इंटीग्रेशन से टाइम डिपेंडेंट वैल्यू की वजह से हमारा ये डिफरेंस आता है, ठीक है। ऐसा रीज़न कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, वो ये कहता है कि ये केवल इन दोनों पे डिपेंड करता है, और असर्शन कह रहा है ये लैग करता है, बस इसने इतना ही समझाया, और इसने समझाया है कि ये इस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंडेंसी की वजह से लैग नहीं कर रहा है, वो लैग कर रहा है इसकी वजह से, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आई होप सभी को समझ आया हो। थैंक यू।